नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि दिल्ली पुलिस में जीके जीएस 50 नंबर की पूछे जाने वाली और सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है कि वो 50 प्रश्नों में से कम 40 से 45 स्कोर तो हर हाल में करके यहाँ जीके जीएस में। तो आप जब तक आप जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप जीके जीएस में 40 से 45 स्कोर नहीं करके आ पाओगे। तो शायद वही आपको स्कोर दिलाने के लिए लगातार आपको प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूँ, जिससे आपका जो अच्छा स्कोर होने वाला है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में आपको टॉप 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये वो प्रश्न है जो एसएससी के द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इन टॉप 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये आपको वीडियो कैसी लगी। साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर और जीके जीएस के बिना उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। आयरन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र है, तो इसका सूत्र क्या है? आयरन फेराइट का, तो ये इसका FeS2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया? तो कब खोला गया था? तो भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला गया था 2 अक्टूबर 1975 का। 2 अक्टूबर 1975 को ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि नीलकंठ महादेव मंदिर जो ऋषिकेश किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर? तो ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। किसमें? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है आपके सामने कि भूगोल में द्वैतवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो भारत में द्वैतवाद का विकास ये हुआ था 17वीं शताब्दी में। किसमें? 17वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? तो मैडम क्यूरी इनका जन्म हुआ था पोलैंड। कहाँ पर? पोलैंड में हुआ था मैडम क्यूरी का जन्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने कि विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। किसने? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी ये आपको बताना है। तो शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर है? तो हम्पी है तुंगभद्रा नदी के तट पर। किसके? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है हम्पी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कथा शरद सागर के रचयिता कौन हैं? तो कौन है कथा शरद सागर के रचयिता? तो इसके रचयिता हैं सोमदेव भट्ट। कौन? सोमदेव भट्ट हैं कथा शरद सागर के रचयिता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो कौन से देश का है?
तो विश्व का सबसे प्राचीन जो राजतंत्र है वो है जापान का। किसका? जापान का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कौन सा है? तो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश है मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि भारत के संविधान की शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भारतीय संविधान का शिल्पकार? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है पियरे डी कुतरविन को। किसे? पियरे डी कुतरविन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो कौन सा है? तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय कौन है? तो किन्हें मिला था सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार? तो ये मिला था भानु अथैया को सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि लिटिल कॉरपोरल के नाम से कौन जाना जाता है? तो लिटिल कॉरपोरल के नाम से जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कौन सा था? तो कैसा था ये आपको आकार बताना है सिंधु सभ्यता का। तो इसका आकार था त्रिभुजाकार। कैसा? त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि अभी दिल्ली दूर है यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कि दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम? तो ये स्टेडियम है हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन ये कहलाता है डोमोग्राफी। क्या? डोमोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई? तो कब हुई थी ये आपको बताना है। तो कस्तूरबा गांधी इनकी मृत्यु हुई थी 1944 में जेल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी? तो कौन सी अनुच्छेद में संसद का वर्णन है? तो अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो कौन थे? तो राष्ट्रमंडल प्रथम एशियाई महासचिव ये थे कमलेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई है? तो कौन से संविधान संशोधन तहत कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने कि बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब हुई थी? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना हुई थी 1964 में। कब? 1964 में हुई थी, जो बिहार राज्य में स्थित है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने कि राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। तो कब की गई थी राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना? तो ये स्थापना हुई थी 1954 में राष्ट्रीय अवार्ड की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस ये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने कि किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था। तो किसने घोषित किया था ये आपको बताना है। तो गुरु गोविंद सिंह ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कौन से राज्य का है? तो जी कड़गम है ये है तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार? तो ये कहा जाता है भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने कि व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है। तो व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक हैं किरण बेदी। कौन? किरण बेदी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने कि माहेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है माहेश्वरी? तो ये है नर्मदा नदी के तट पर स्थित माहेश्वरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार किस संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया। तो कब हुआ था संशोधन और कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो प्रस्तावना में तो 42वां संविधान संशोधन के तहत संशोधन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है आपके सामने कि विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी की 5 की तरह दिखता है। तो कौन सा महासागर दिखता है? तो ये दिखता है अटलांटिका महासागर 5 की तरह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने कि बैंक ऑफ मदुरा को किस बैंक में मिला लिया गया था। तो कौन से बैंक में मिला लिया गया था? बैंक ऑफ मदुरा को। तो ये मिला लिया गया था ICICI बैंक में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो कौन सा है सबसे गर्म ग्रह? तो शुक्र ये सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है आपके सामने कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। तो कब की गई थी ये आपको बताना है। तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। कब? 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने कि काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे। तो काकोरी डकैती घटना के नायक थे राम प्रसिद्ध बिस्मिल। कौन? राम प्रसिद्ध बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है आपके सामने कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो कौन सा है? तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। कौन? भारत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये टॉप प्रश्न पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा जिससे वो भी लोग इन प्रश्नों को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कितनी
हुई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।